तुलसीदास। कृत रामचरितमानस में एक दोहा और एक चौपाई ऐसी है जो हमें यह बताती है कि किस तरह के इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। यदि आप बात करेंगे तो समय बर्बाद करने के साथ ही मुसीबत में भी फंस सकते हो। यह दोहा और चौपाई प्रभु श्री राम के मुख से उद्धृत हुआ है। आओ जानते हैं कि कौन है वे इंसान और कौन सी हैं वे बातें। दोहा इस प्रकार है। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोशों बारिधि बिसिख कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन, प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। सुंदरकांड अर्थ इस प्रकार है। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। भावार्थ, प्रभु श्री राम कहते हैं कि मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी मूर्ख व्यक्ति दूसरों की प्रार्थना को समझता नहीं है, क्योंकि वह जड़ बुद्धि होता है। मूर्ख लोगों को डराकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ दूसरा है, कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति प्रेम के लायक नहीं होता। ये सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। ये अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को संकट में डाल सकते हैं। अतः कुटिल व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता या उपदेश से काम नहीं चलता है। वह धन का लालची होता है। अतः उससे किसी की मदद या दान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कंजूस से ऐसी बात करने पर हमारा ही समय व्यर्थ होगा। चौपाई इस प्रकार है। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सम कामे ही हरिकथा, ऊसर बीज बए फल जथा। सुंदरकांड अर्थ इस प्रकार है। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ जाता है। श्री राम कहते हैं, ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात न करें। वह कभी भी सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है। ममता के कारण वह खुद का और दूसरों का भी नुकसान कर बैठता है। इसी तरह अति लोभी व्यक्ति के समक्ष त्याग या वैराग्य की महिमा का वर्णन करना व्यर्थ है। ऐसे लोग कभी भी त्यागी या वैरागी नहीं बन सकते हैं। इसी तरह जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता रहता है, उससे शांति की बातें करना व्यर्थ है। वह क्रोध या आवेश में सब कुछ भूल जाता है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छी बुरी बातों में भेद नहीं कर पाता है। फिर अंत में कामी व्यक्ति होता है। वासना से भरे व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान की बातें नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को रिश्तों और उम्र की भी समझ नहीं होती है और वह मर्यादा को भुला देता है।